ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने श्लोक क्रमांक 61 की चर्चा हुई थी। वहां पर आचार्य देव ने यह बताया कि अंतरात्मा ज्ञानी न्यायक जिसने देखा है ऐसा जीव शरीर आदि बाह्य पदार्थों में जड़ पदार्थों में अपनापन सुख दुख का अनुभव नहीं जानते। क्या कहते हैं? शरीर आदि जड़ पदार्थ हैं, वो सुख दुख का अनुभव नहीं जानते, वो सुख दुख उसमें होते भी नहीं है। सुख दुख तो अंदर में, उसमें संयोग बुद्धि में संयोग, मतलब संयोग बुद्धि में सुख दुख मान के रखा है, उल्टी मान्यता है। संयोग तो क्षण भंगुर है, पानी के परपोटे के समान है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? ये शरीर जड़ होने से सुख दुखों को नहीं जानते, तो भी जीव इन शरीरों में उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह को और अलंकारादि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि धारण करते हैं। वे जीव मूढ़ है, बहिरात्मा है। क्या कहा? अंतरात्मा तो वैसा नहीं है, लेकिन अंतरात्मा अन्य बहिरात्मा अन्य मूढ़ जीवों के लिए यह उसकी विचार शैली है, उसकी विचारधारा है, उसका ये ध्यान है उसका। अंतरात्मा विचारता है कि यह शरीर जड़ होने से सुखों तथा दुखों को नहीं जानता, तो भी जो जीव इन शरीरों में ही उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की और अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि धारण करते हैं, वे जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। वो जीव मूढ़ बुद्धि है, बहिरात्मा है। देखना, बात को अच्छी तरह से शांति से समझना, शांति से समझ के वो बात को हमें ग्रहण करना चाहिए। देखो, बाहर की जो भी परिस्थिति है वो शरीर में होती है, और शरीर वो आत्मा नहीं है। हम लोग वेद विज्ञान का मंत्र मालूम है ना, वेद विज्ञान का मंत्र बाल पोथी के माध्यम से, कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। अजीव है यानी कि अजीव में सुख दुख का अनुभव कैसे होएगा? तुझे अजीव के माध्यम से जो सुख दुख होता है वो तेरी मिथ्या बुद्धि है। तूने अजीव को जीव मान बैठा है, और जीव तो कोई है ही नहीं। जीव जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है, जीव जैसा कोई तत्व ही नहीं है। जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बैठता है, मारता है, क्रोध करता है, राग आदि करता है, मोह करता है, उसको प्रेम करता है, उसको गुस्सा करता है, वो जीव, अरे वो जीव नहीं है भैया। और शरीर भी तो जीव है ही नहीं। वो चलो एक व्यवहार की अपेक्षा से उन बातों को कह दिया जाए, वो सही मायने में वो जीव नहीं है। रागादि विकारी भाव भी जीव नहीं है, क्रोध भी जीव नहीं है। पर लक्ष्य से जो किया हुआ जो चीज है वो जीव नहीं है। उसको, जीव को हमें छोड़ना है, जीव को भगाना है।
जीव को भगाना है, यानी कि जीव जो परद्रव्य में जो मान रहा था, राग में, रागादि विकारी भावों को जीव का कहना वो एक व्यवहारिक का पक्ष है, बरोबर है। और रागादि जीव के नहीं है, वो निश्चय का पक्ष है। रागी होते हुए आत्मा रागी होता है, वह शुद्ध निश्चय का कथन है। बहुत ही कथन की शैली कैसी है और किस तरह से मुझे कथन शैली अपने में ग्रहण करनी है, वो बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही समझने जैसी बात है भैया। एक बार समझ, देखो क्या कहते हैं यहां पर। अंतरात्मा विचारता है कि हाँ, ये वो अपनी 61 नंबर का श्लोक पूरा हुआ था। अभी 62 नंबर का श्लोक यहां पे प्रारंभ होने वाला है। आगे आचार्य देव ने मन को आत्मा का कहा था। मन में द्रव्य मन भी नहीं, भाव मन को आत्मा का कहा था। अभी वही आचार्य देव यहां पर 62 नंबर के श्लोक के माध्यम से वही मन वचन काया, यानी कि मन को आत्मा का नहीं कहते हैं। क्यों भाई? अरे भाई, वो भाव मन को आत्मा का कहा ना, भाव मन को आत्मा का कहा। किस अपेक्षा से भाव मन को आत्मा का कहा था? भाव मन को जो राग द्वेष आदि विकारी भाव जो होते हैं वो आत्मा में पैदा होते हैं और किधर पैदा नहीं होते हैं। उसी कारण आत्मा को आत्मा का कहा। लेकिन मेरे परमार्थ स्वरूप में, मेरे परम परिणामिक भाव में, मेरे न्यायक भाव में, मेरे ध्रुव भाव में, मेरे जीव तत्व में रागादि विकारी भावों का कोई स्थान ही नहीं है, कोई स्थिति नहीं है उसकी। उसको रागादि विकारी भावों को आत्मा कहाँ है नहीं। ये मेरे जीजाजी के जीजाजी है, इसके लिए मैं उनको जीजाजी कहता हूं। हकीकत में वो मेरे जीजाजी नहीं है, ऐसा है वो। जीजाजी तो जीजाजी है, लेकिन जीजाजी के जीजाजी, उसको इनको जीजाजी कहना पड़ता है। हकीकत में वो जीजाजी नहीं। ऐसा व्यवहार है, ऐसी बातें हैं कि जीव के राग द्वेष आदि विकारी भाव जीव में पैदा होते हैं, इसके लिए जीव के कहे जाते हैं। इसके लिए वहां पे आचार्य देव ने भाव मन को आत्मा का कहा। क्योंकि और एक दूसरा पक्ष सुन लो जरा बात को, कि यदि भाव मन को आत्मा का नहीं कहेंगे तो राग द्वेष आत्मा के नहीं होंगे, तो राग द्वेष आदि विकारी भाव उसको छोड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसका खत्म करने के लिए तो तुझे कहां पे पुरुषार्थ करना है? तो वो कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं, वो राग द्वेष आदि विकारी भाव को हटाने के लिए तुझे तेरे आत्मा में पुरुषार्थ करना है, बाहर में पुरुषार्थ नहीं करना है। बाहर के कोई भी पदार्थ राग द्वेष नहीं कराता, राग द्वेष तू स्वयं करता है। तो अपनी मति से, अपनी बुद्धि से पर पदार्थ को अपना मानता है, इसके लिए राग द्वेष करता है। वो बुद्धि हटाने के लिए, तू राग द्वेष हटाने के लिए बाहर में कोई पुरुषार्थ करे, वो हटाने के लिए, वो भगाने के लिए आचार्य देव ने यह बताया कि भाई भाव मन आत्मा का है और कोई पुरुषार्थ नहीं और कोई वो नहीं है। आचार्य देव की बात समझ में नहीं आई भाई। क्या कितने विचक्षण बुद्धि वाले रहते हैं, कितने ज्ञानी रहते हैं, उनकी ज्ञान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसे रहते हैं भैया। देखो हम 62 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। मेरे यहाँ पे पेज नंबर 120 है, हिंदी वाला। मैं पहले उत्थानी का पढ़ता हूं। बराबर, जब तक शरीर आदि में आत्म बुद्धि से प्रवृत्ति है, क्या कहा? शरीर आदि में आत्म बुद्धि से प्रवृत्ति है, मन वचन और काया में, शरीर आदि यानी कि मन वचन काया में आत्म बुद्धि से प्रवृत्ति है, तब तक संसार है, उसके अभाव से मुक्ति है। मन संबंधी अनधड़क व्यापार
वो मेरा व्यापार नहीं है, आत्मा का व्यापार नहीं है। शरीर तो है ही नहीं, दिखता है वो, वचन भी मेरे नहीं है, भाषा वर्णना मेरे आत्मा से जुदा है। भाषा वर्णना को क्यों कह दिया? भाषा वर्णना ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे जो भी होता है ना वो सब भाषा से होता है, याद रखना ये बात है। देखो, जब तक शरीर आदि में आत्मा बुद्धि से प्रवृत्ति है तब तक संसार है, उसके अभाव से मुक्ति है, यह दर्शाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वबुद्धया यावत् गृहीयात् काय वाक् चेतसां त्रयम् संसार तावदेशेत् देतेषां भेदाभ्यासे तु निवृत्तिम्। क्या कहते हैं? स्वबुद्धया यावत् गृहीयात् काय वाक्य चेतसां त्रयम् संसार तावदेतेषां भेदाभ्यासे तो निवृत्तिय। तो क्या कहते हैं भाई? देखो क्या कहते हैं, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। है मेरे मन वचन तन यही बुद्धि संसार। ये मन वचन और तन, मन वचन और काया शरीर मेरे है। जब तक ये बुद्धि है तब तक संसार है। इतना क्लियरली बता दिया, इतना सुंदर बता दिया, इतना सुंदर विवेचन किया कि वो हम इतना उसको समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। है मेरे मन वचन तन यही बुद्धि संसार, इनके भेद अभ्यास से होते भविजन पार। उसके भेद अभ्यास से भविजन पार हो जाते हैं, मुश्किलों से निकल जाते हैं, बहुत ही जो भी संसार मार्ग है वहां से हट जाते हैं। अन्वयार्थ, जब तक शरीर वचन और मन इन तीनों को आत्मबुद्धि से ग्रहण किया जाता है तब तक संसार है, और जब इन मन वचन काया का आत्मा से भिन्न होने का अभ्यास किया जाता है तब मुक्ति प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक और तब तक, जब तक तूने शरीर आदि को, मन वचन काया को अपना माना है तब तक संसार खड़ा है। पकड़ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक मन वचन काया में खड़ा है, मन से, मन का व्यापार, शरीर के 5 इंद्रियों संबंधी का व्यापार, काया वचन से व्यापार, मुनि भगवान को उपदेश देने का विकल्प आता है, वो शरीर आदि को क्रश कर दूं त्रपादि क्रिया से, वो याद रखना। बहुत कड़क बातें बोलता हूं मैं, कड़क बातें हैं। अनशन आदि, काय क्लेश आदि, उसको काय क्लेश कर देंगे। प्रवचन आदि मुनिराज यदि उपदेश देते हैं तो प्रवचन आदि जो होते हैं उसमें काय क्लेश क्या कहा? तीसरा क्लश में अमृतचंद्र आचार्य देव सुमेशदार ग्रंथादिराज में क्या कहते हैं कि हमारी बुद्धि कलुषित हुई है। कलुषित क्यों हुई है भाई? 3 चौकड़ी की कषाय के अभाव पूर्वक तो वितरागता है, फिर भी कलुषित हुई है। हाँ भाई, कलुषित हुई है। कलुषित हुई है तो हम शुद्धोपयोग की बात करेंगे, हम और कुछ बात नहीं करेंगे। जिनवाणी लिखने का परिणाम कलुषित भाव है। जरा कड़क बात है, जरा थोड़ा सोचना, जरा परिणाम है ना, मन रूपी बाह्य परिणाम।
मैं जिनवाणी लिखूं, विकल्प है ना वो, मन धड़क, मन से पकड़ना बात को भाई। नहीं लिखना ऐसा बात नहीं है भैया, लिखना है, जबरदस्त लिखो, जबरदस्त स्वाध्याय करो, जबरदस्त भगवान की पूजा करो, तन मन धन से करो। जब तक शरीर, वचन और मन इन तीनों को आत्मबुद्धि से ग्रहण किया जाता है तब तक संसार है, और जब इन मन वचन काया का आत्मा से भिन्न होने रूप अभ्यास किया जाता है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बात समझ में, पढ़ते हैं, हम टीका पढ़ते हैं। आज थोड़ा लेट भी हो गया है, टीका पढ़ के थोड़ा विराम लेंगे फिर। देखो टीका, स्वबुद्धि से अर्थात आत्मबुद्धि से जहां तक ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है? त्रय को, यानी कि त्रय को, यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं, मन वचन काया को। दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण कर ले तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए भाई। त्रय को, तीन को, किस तीन को? काय, वाणी और मन, एक त्रय को जहां तक आत्मा में काय, वाणी, मन का संबंध ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, ऐसा अर्थ है, वहां तक संसार है। परंतु इन काया, वाणी, मन के भेद का अभ्यास होने पर, अर्थात आत्मा से काय, वाणी, मन भिन्न है, ऐसे भेद का अभ्यास होने पर, भेद भावना होने पर निवृत्ति अर्थात मुक्ति हो जाती है। निवृत्ति अर्थात मुक्ति हो जाती है। वो क्या है? वो किसका है वर्णन भाई? वो आत्मा का वर्णन है। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भावों से अपने भावों में आ जाओ। मन वचन काया रूपी ये भाव तेरे नहीं है, वो संसार के भाव है, वो भाव को छोड़ दो। जब तक वो भाव छूटेंगे नहीं तब तक ये भाव प्रकट नहीं होंगे, और ये भाव प्रकट रहेंगे और इसमें स्थिर रहेगा तो संसार चुल्लू भर दिखता है, सामने सिद्ध पर्याय थन गंती है, नाचती है। एक बात समझ भाई, ऐसा कह दिया सिद्ध पर्याय नाचती है? हाँ, क्यों कह दिया? अरे भाई उसको आना ही है, वो पर्याय स्वयं आएगी, उसको मुझे लेना है, मुझे पर्याय प्रकट करनी है, वो बात को बिल्कुल मत सोचो भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। आगे की बात कल करेंगे। आज थोड़ा समय थोड़ा लेट चालू हुआ था। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।